बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 78 को लेके हाज़िर हुआ हूं। तो जैसे कि बेटा आपको पिछले लेक्चर्स में पिछला जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 77, उसमें हमने कहा कि अब हम इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ में लैंग्वेज के साथ साथ लिटरेचर को भी डिस्कस करेंगे। दो लिटरेचर इज़ एन इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ लैंग्वेज, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि इसके ऊपर भी आप वीडियोस बनाएं। तो मैं इंशाल्लाह लैंग्वेज के साथ साथ लिटरेचर को भी वीडियो बनाऊंगा। तो आज हमारा व्हाट इज़ लिटरेचर जो लास्ट वीक हमने शुरू किया था उसका पार्ट बी हम करेंगे। फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हमने सिर्फ दो ही चीज़ें डिस्कस की थी कि डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर क्या है और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेचर जो है वो क्या है। आज हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर की कितनी बेसिक टाइप्स हैं। देखो, हर चीज़ की कुछ बेसिक होती हैं, फिर कुछ एडवांस चीज़ें होती हैं। अभी चूंकि ये लिटरेचर स्टार्ट हुआ है, अभी इसमें कोई एडवांस चीज़ नहीं आएगी, अभी सिर्फ बेसिक चीज़ें होंगी ताकि जो अर्ली लर्नर्स हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं लिटरेचर पढ़ना, उनको समझ आए कि लिटरेचर जो है वो क्या है और कैसे काम करता है। तीन बेसिक टाइप्स हैं लिटरेचर की, जिनको दो को हम मेंशन करते हैं, तीसरी को हम मेंशन नहीं करते। क्यों नहीं मेंशन करते वो मैं आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहली टाइप है कि अप्लाइड लिटरेचर क्या होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है प्योर लिटरेचर और तीसरे नंबर पे है इलिसिट या वल्गर लिटरेचर। सो ये थर्ड जो टाइप है इलिसिट या वल्गर लिटरेचर, इसको हम टाइप्स में शामिल नहीं करेंगे। हम कहेंगे लिटरेचर की दो ही टाइप्स हैं, एक अप्लाइड लिटरेचर और एक प्योर लिटरेचर। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज अप्लाइड लिटरेचर। सो देखो बच्चों, अप्लाइड लिटरेचर क्या है। दिस टाइप ऑफ लिटरेचर इज मियरली कंसर्न विद द लिटरेरी वैल्यू, यानी उसकी जो लिटरेरी वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, आर्टिस्टिक वैल्यू जो लिटरेचर की, जो उसके ऊपर नज़र रखे। मसलन उसका स्टाइल, उसकी डिक्शन, उसका एक्सप्रेशन, उसके अंदर जो आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं उनके ऊपर नज़र रखे। उसकी डिक्शन, स्टाइल पे रखे, डिक्शन पे रखे, डिक्शन यानी यूज़ ऑफ लैंग्वेज, फिर एक्सप्रेशन, इजहार कैसा हो, आर्टिस्टिकली उसकी कैसा इफ़ेक्ट दे रहा हो। मसलन एक पोएम है तो एक पोएम के अंदर अगर तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हों एक अच्छी पोएम की, एक ड्रामे के अंदर तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हों एक अच्छे ड्रामे की, लेकिन क्या ना हो, एक्सक्लूडिंग द मॉरल पर्पस, लेकिन उसके अंदर कोई मॉरल पर्पस ना हो, आर्टिस्टिक वैल्यू हो, एंटरटेन वो हमें करे, वो हमें इंजॉय हम उसको करें पढ़ के, लेकिन उसमें अंदर हमारे लिए कोई सबक ना हो, मॉरल पर्पस इन राइटिंग इट, इन ऑफ द राइटर इन राइटिंग इट, कि राइटर का उसमें कोई मॉरल पर्पस नज़र ना आए, सिर्फ ये पर्पस नज़र आए कि वो एस्थेटिकली खूबसूरत चीज़ें में दिखा रहा है। मतलब मिसाल के तौर पे बड़ी कॉमन एग्जांपल है, मैं अक्सर यही देता हूँ, इवन जब कॉलेज भी पढ़ाता हूँ तो यही मिसाल देता हूँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है। अब ये जो पोएम है ये बचपन में हमने भी पढ़ी, आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल, ये बचपन से पढ़ रहे हैं। हम अभी भी जो है वो बच्चे जो वही पढ़ रहे हैं, हम भी जब बच्चे थे यही पढ़ी थी। ये पोएम्स जो हैं वो क्या हैं, ये बेसिकली आर्टिस्टिक पोएम्स हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में हमें कोई मैसेज नहीं मिलता, लेकिन हमें एक आर्ट की बड़ी खूबसूरती नज़र आती। दैट्स वाई द चिल्ड्रन दे लर्न इट, दे सिंग इट, दे लव सिंगिंग इट, ठीक है। आप यूट्यूब पे देखें, आपको ये अक्सर नज़र आएंगी, आपको ये सारी पोएम्स बच्चों की जो नज़र आई। सो ज़्यादातर वो लिटरेचर जो बच्चों के लिए लिखा जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं। मैं एक और एग्जांपल अक्सर देता हूँ, टीवी पे आप ड्रामा देखते हैं अक्सर, बुलबुले ड्रामा, बड़ा पाकिस्तान का बड़ा फेमस ड्रामा है, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। लेकिन अगर आप उसकी किस्त देखें, आप इंजॉय भी करेंगे, आप हंसेंगे भी, लेकिन एट द एंड ऑफ दैट एपिसोड अगर आपसे को पूछा जाए कि व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम इट, तो आंसर होगा नथिंग। सो इट मीन्स उसमें लर्निंग कोई नहीं है, उसमें सिर्फ उसकी जो आर्टिस्टिक वैल्यूज़ हैं, आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स हैं, उनका बड़ा ख्याल रखा गया है। तो हम कहेंगे दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ लिटरेचर एंड द ब्यूटी ऑफ लिटरेचर, उसकी आर्टिस्टिक ब्यूटी उसके अंदर मौजूद है, तो ये कहलाएगा अप्लाइड लिटरेचर। तो तमाम वो लिटरेचर जिसमें लिटरेचर राइटर जो है मियरली कंसर्न्ड
विद द लिटरेरी वैल्यू, उसकी लिटरेरी वैल्यू के बारे में सिर्फ उसको कंसर्न हो कि उसकी स्टाइल अच्छा हो, डिक्शन अच्छी हो, एक्सप्रेशन अच्छा हो, आर्टिस्टिक चीज़ें जो यूज़ की जाएँ, एम्बेलिशमेंट्स जो यूज़ की गई हैं वो अच्छी हों, तो हम कहेंगे कि ये अप्लाइड लिटरेचर है। क्यों अप्लाइड है? क्योंकि इसके अंदर कोई मॉरल पर्पस शामिल नहीं हुआ, कोई मॉरल जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं हुआ। ठीक, इसको कहते हैं अप्लाइड लिटरेचर। दूसरे नंबर पे आता है प्योर लिटरेचर। प्योर लिटरेचर क्या है? कहता है प्योर लिटरेचर, दिस टाइप ऑफ लिटरेचर इज कंसर्न विद द मोटिव्स ऑफ द राइटर इन राइटिंग इट। मकसद क्या है, क्यों लिख रहा है, बगैर मकसद के कोई चीज़ नहीं है। तो वो जो मकसद है राइटर के लिखने का, एक नज़म उसने लिखी, उस नज़म के अंदर एक मिसरा उसने लिखा, उस मिसरे को लिखने का मकसद क्या है। जब इकबाल कह रहा है खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अब ये जो मिसरे दो लिखे गए हैं, ये एक शेर जो बना है, इसके पीछे मकसद क्या है? वो जो मकसद होगा उसके अंदर ही मॉरल होगा, उसके अंदर ही मैसेज होगा। तो कहता है कि दिस टाइप ऑफ लिटरेचर इज कंसर्न विद द मोटिव्स ऑफ द राइटर इन राइटिंग इट, व्हाट एक्चुअली ही मीन्स बाय इट, कहना वो क्या चाह रहा है इसके जी, एंड व्हाट ही वांट्स टू कन्वे, कन्वे क्या करना चाह रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहा है टू द रीडर, इट्स मॉरल एस्पेक्ट। कहता है उसका जो मॉरल एस्पेक्ट है, द मॉरल एस्पेक्ट, उसको हमने देखना है कि हर इसके अंदर मकसद क्या था, और यकीनन कोई ना कोई मकसद होगा। तो हर वो लिटरेचर जो बामकसद हो, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो BS इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर या एम इंग्लिश कर रहे होते हैं, या कोई भी लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं, उर्दू लिटरेचर, फारसी लिटरेचर, जर्मन लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर, कोई भी लिटरेचर जो पढ़ रहे होते हैं, ज़्यादातर जो लिटरेचर पढ़ते हैं वो प्योर लिटरेचर होता है। क्या होता है? प्योर लिटरेचर, क्योंकि उसके अंदर एक पर्पस होता है, उसके अंदर एक फंक्शन होता है, उसके अंदर एक मकसद होता है, और मकसद होता है आपको कुछ सिखाना, टीच करना। आगे मैं अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपको फ़र्क बताऊंगा कि एक राइटर का रोल और एक रीडर का रोल में क्या फ़र्क है, दोनों क्या क्या काम है जो दोनों के कॉमन है और क्या काम है जो दोनों के कॉमन नहीं। तो हर वो लिटरेचर जो हमें फ़ायदा दे, किसी मकसद के लिए। जब छोटी क्लासों में थे, आप स्टोरी पढ़ते थे थर्स्टी क्रो, एक कौवे की कहानी जो प्यासा था और किस तरह उसने किंकरियाँ पानी में डाल डाल के पानी की लेवल को ऊपर बढ़ाया। अब वो क्या था? इट वॉज अ स्टोरी, इसको एलेगरी कहते हैं, अ स्टोरी रिटन विद ए पर्पस। एक मकसद है उस कहानी को लिखने का, और मकसद क्या था? आपको एक सबक देना, आपको ये पर्पस देना कि देखो ज़िंदगी में अगर आप कोशिश करोगे तो कोशिश से इंसान, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे, और वो विल थी, मकसद था पानी हासिल करना। उसने किंकरियाँ डाल डाल के उस पानी के लेवल को ऊपर किया। पानी जब ऊपर आ गया, कौवे ने पी लिया। तो दिस वाज द मैसेज कि कभी हिम्मत ना हारें, कोशिश करें। सो एवरी लिटरेचर जो 95% बल्कि मैं कहूँगा 99% लिटरेचर जो दुनिया में लिखा जाता है, इट इज़ रिटन विद ए पर्पस। और आप बच्चों एज ए स्टूडेंट जितना भी लिटरेचर पढ़ेंगे वो सारा विद ए पर्पस होगा। उस पर्पस को आपने समझना है कि लिटरेचर हम क्यों पढ़ रहे हैं, राइटर ने ये क्यों लिखा, इकबाल ने बांगे दरा क्यों लिखी, मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट क्यों लिखी, शेक्सपियर ने अपनी पोइम्स ऑल द वर्ल्ड स्टेज क्यों लिखी। उसके पीछे कोई मकसद है, उस मकसद तक पहुंचना हमारा काम है। कैसे पहुंचेंगे ये अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि रीडर का रोल क्या है, कैसे वो उस हकीकत तक पहुंच सकता है। सो दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ लिटरेचर। एक थर्ड टाइप भी है बच्चों, जिसको हम कहते हैं वल्गर लिटरेचर या इलिसिट लिटरेचर। इसको हम लिटरेचर में शामिल नहीं करते। मैंने देखो दो टाइप्स आपको लिखवाई है, तीसरी मैं ज़बानी बता रहा हूँ। इलिसिट या वल्गर, ये इट्स अ रियलिटी, इट्स अ ट्रुथ। दुनिया में आज भी वल्गर लिटरेचर लिखा जा रहा है, बुरा लिटरेचर लिखा जा रहा है, बेहुदा लिटरेचर लिखा जा रहा है, जो लोगों को इंसाइट करता है, लोगों के इमोशंस के साथ खेलता है, और लेकिन नेगेटिव साइड की तरफ लेके जाता है। चूंकि ये नेगेटिव साइड की तरफ लेके जाता है, इसलिए लिटरेचर इसे ओन नहीं करता। पढ़ाई की हद तक हम इसको ओन नहीं करते, लेकिन हम इसकी रियलिटी को डिनाई नहीं कर सकते।
इसका चूँकि पर्पस है नेगेटिव, मैंने अभी पीछे पहले लेक्चर में आपको ये चीज़ बताई थी कि लिटरेचर का काम है, इट गिव्स अस पॉजिटिव टू टीच पॉजिटिव, इट गिव्स अस नेगेटिव टू टीच पॉजिटिव। यानी वो अच्छाई भी दिखाता है, मकसद होता है हमें अच्छा मैसेज देना, बुराई भी दिखाता है लेकिन मकसद अच्छा होता है। और अगर मकसद बुरा हो तो वो वल्गर लिटरेचर में आ जाता है, वो इलिसिट लिटरेचर में आ जाता है और उसको लिटरेचर ओन नहीं करता, लिटरेचर ने उसको आग कर दिया हो, यानी अपने से, यानी रियलिटी होते हुए हम उसको लिटरेचर में शामिल। तो जितना प्रोडक्टिव लिटरेचर है, जितना वो लिटरेचर है जिसमें एक पर्पस है, जिसका एक 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 कह लें कि कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स गिविंग अस समथिंग गुड, टुवर्ड्स गिविंग अस समथिंग प्रोडक्टिव, ठीक है ना। प्रोडक्टिव का उल्ट क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव। यानी ऑल कंस्ट्रक्टिव लिटरेचर जो हमें हमारे करैक्टर्स को बिल्ड करे, जो हमें सिखाए, बेशक नेगेटिव दिखाए लेकिन सिखाए पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव, अगर वो हमें गुमराह कर रहा है जैसे कि इलिसिट लिटरेचर है, वल्गर लिटरेचर करता है, तो फिर उसको हम बेसिक स्टडीज़ में लिटरेचर का हिस्सा नहीं समझते, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ बिटर रियलिटी, कि वो रियलिटी तो है, दुनिया में मौजूद है, पोएम्स भी लिखी जा रही हैं, ऐसे नावल भी लिखे जा रहे हैं, ऐसे ड्रामे भी लिखे जा रहे हैं, लेकिन वी डोंट टीच देम। और वाई डोंट वी टीच देम? क्योंकि हमारे नज़दीक हमारा ये बिलीफ है, ऑल क्रिटिक्स बिलीव कि लिटरेचर का काम सिर्फ हमें प्रोडक्टिव मैसेज देना है, नेगेटिव मैसेज देना नहीं है। और अगर वो दे रहा है तो उसको उठा के फेंक दें। डोंट कंसिडर इट अ पार्ट ऑफ लिटरेचर इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ। देखो ना, औलाद भी तो बुरी हो सकती है ना, हम उसको डिसओन कर देते हैं, लेकिन रहती तो वो हमारी औलाद है। इसी तरह वो रहेगा तो लिटरेचर, लेकिन लिटरेचर उसको ओन नहीं करेगा। यानी जब हम उसको स्टडीज़ में अप्लाई करेंगे, कभी हम उसमें PhD MPhil नहीं करेंगे इलिसिट लिटरेचर में, हम प्रोडक्टिव लिटरेचर में, हम कंस्ट्रक्टिव लिटरेचर में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये तो था बच्चों टाइप्स ऑफ लिटरेचर। तो लिटरेचर की बेसिकली 2 टाइप्स ही हैं मेन, तीसरी जो है मैंने कहा उसको डिसओन किया। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं फंक्शन ऑफ लिटरेचर। सो देखो, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था पार्ट ए में, अब ये पार्ट बी हम कर रहे हैं। पार्ट ए में मैंने कहा था कि लिटरेचर की हर कैरेक्टरिस्टिक उसका फंक्शन है, क्योंकि लिटरेचर किसी साकन चीज़ का नाम नहीं है, लिटरेचर लिखा जाता है, अमल का नाम। लिटरेचर पोइट्री लिखने का नाम है, ड्रामा लिखने का नाम है, नावल लिखने का नाम लिटरेचर है। ठीक, सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिटरेचर? फंक्शन क्या है? तो इसकी फंक्शन भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, समझ ना। पहला फंक्शन है, कहते हैं द फंक्शन ऑफ लिटरेचर इज़ टू टीच एंड मूव। कहते हैं इसका फंक्शन है हमें टीच करना और हमें मूव करना। मूव करना यानी इंस्पायर करना, हमें हमारे अंदर इंस्पिरेशन पैदा करना, किसी चीज़ से हम परसुएड हों, कायल हों, और वो किसी चीज़ का मतलब अच्छाई, लिटरेचर का काम है। और अगर एक बच्चा लिटरेचर पढ़ रहा है और वो उससे कुछ भी लर्न नहीं कर रहा, वो टीच कर रहा है लेकिन हम कुछ भी लर्न नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है उसके ऊपर लिटरेचर का कोई असर नहीं हो रहा। तो पहला फंक्शन लिटरेचर का ये है कि वो हमें टीच करता है और वो हमें मूव करता है। इट टीचेज अस एंड इट मूव्स अस, एंड व्हेन आई से मूव इट मीन्स इट इंस्पायर्स अस। ये हमें क्या करता है? इंस्पायर करता है। ठीक, नंबर 2, इट टीचेज अस द डिफरेंट फेसेट्स ऑफ सोसाइटी। माशरे के मुख्तलिफ चेहरे हमारे सामने नुमाया करता है, माशरा में दिखाता है। मुख्तलिफ जब कहेंगे, अच्छे भी बुरे भी, नज़र आने वाले भी ना नज़र आने वाले भी, वो चीज़ें हमारे सामने नुमाया करेगा। अच्छे बुरे तमाम पहलू, माशरा बनता ही अच्छे बुरे लोगों से, दोनों को दिखाएगा। मैंने कहा दोनों दिखा सकता है, बुरा भी दिखा सकता है, पर्पज़ अच्छा होना चाहिए। ठीक, हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड मैन एंड हिज प्रॉब्लम्स। कहता है जो हमें मुख्तलिफ चेहरे दिखाता है माशरे के मुख्तलिफ लोगों के, तो मकसद क्या होता है लिटरेचर का? कि हम उनको समझें, उनके मसाइल को समझें। तो लिटरेचर देखो, मसाइल के हल का नाम है लिटरेचर। लिटरेचर हमारे मसाइल को हल करता है। ठीक, तीसरी, इट पासिस थ्रू द हाइपोथेसिस ऑफ लाइफ। जिंदगी के हाइपोथेसिस से गुजरता है, और हाइपोथेसिस आपको पता है 3 चीज़ों का मजमूआ है, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड एक्सपीरियंस। ये 3 स्टेजेस हैं। किसी चीज़, साइंस की ये टर्म है हाइपोथेसिस, लिटरेचर पे भी अप्लाई होती है। एवरी लिटरेरी आर्टिस्ट क्या करता है? ऑब्जर्व करता है किसी चीज़ को, फिर उसको एनालाइज करता है,
और फिर वो उसका एक्सपीरियंस बन जाता है। पहले वो चीज़ को ऑब्जर्व करता है। मतलब मैंने एक ग्लास लिया, इसमें पानी था, मैंने इस पानी को पिया, मैंने ऑब्जर्व किया कैसा पानी है, मुझे लगा कि अच्छा है, मैंने और डाल के फिर पिया, फिर और डाल के फिर पिया। मैंने इसको, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर अपना एनालिसिस कर रहा हूँ और मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि इस कंपनी का ये जो पानी है, ये जो डिस्टिल्ड वाटर है, ये अच्छा है। ये मेरा बन गया एक्सपीरियंस, ये बन गया मेरा वर्डिक्ट। एक्सपीरियंस इज़ योर वर्डिक्ट, कि जो आप वर्डिक्ट देते हैं ये आपका एक्सपीरियंस है। ठीक, सो जितने भी एक्सपीरियंस है, मिसाल के तौर पे मैं बाज़ार गया, मैंने सेब लिए, सेब मैंने दर्जन सेब ले लिए, किलो एक सेब ले लिया और वो उसमें 4-5 सेब आ गए और उनका कलर था ग्रीन। घर आके जब मैंने काटा, खाया तो वो खट्टा निकला। ये मेरा एक्सपीरियंस था। फिर मैंने अगले दिन सोचा कि क्यों ना मैं एक और सेब खा के देखूं। एनालिसिस हो रहा है अब इसका। एक्सपीरियंस को अब किस में बदला जा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन थी, पहली ऑब्जर्वेशन थी, एक्सपीरियंस नहीं था। ऑब्जर्वेशन थी कि ये हरा सेब खट्टा निकला, क्यों ना एक और ट्राई करूँ। मैंने एक और ट्राई किया, वो भी खट्टा निकला। तीसरे दिन फिर मैंने कहा एक और, मैं जो कि लेके आया हूँ, ज़ाया तो नहीं इनको करना, फिर खा के देखूँ, फिर वो खट्टा निकला। अब मेरा एनालिसिस बता रहा है। फिर मैं मैंने कहा मैं अपने दोस्त को खिलाता हूँ, फिर मैंने सेब कहा ये तू भी खा, या कैसा है, क्योंकि यार मज़ेदार नहीं, खट्टा है। इस मीन्स ये मेरी क्या हो रही है, एनालिसिस हो रहा है। पहला क्या था, ऑब्जर्वेशन, कि हरा सेब मैं लाया हूँ लेकिन वो खट्टा निकला है। फिर वो हो रहा है एनालिसिस। अब उस एनालिसिस की बेस के मैं मेरा तजर्बा बन गया, वर्डिक्ट मेरा बन गया कि हरा सेब जो है वो खट्टा होगा। अब मैं जब मार्केट जाऊँगा तो अगर किसी रेडी पे किसी हॉकर ने हरे सेब लगाए होंगे और मुझे कितना भी कायल करे कि सर ये ले लें बड़े मज़ेदार है, मैं कहूँगा नहीं यार, मेरा तजर्बा ये कहता है, तजर्बा, एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये खट्टे होंगे। और चूंकि ये खट्टे होंगे और मैंने खट्टा सेब नहीं लेना, तो ये मेरा बन जाएगा एक्सपीरियंस। ये तीन चीज़ें, ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा, एनालिसिस, तज्जिया और एक्सपीरियंस यानी तजर्बा, ये तीनों चीज़ें जब मिल जाएं तो इसको कहते हैं हाइपोथेसिस। तो कहता है फंक्शन क्या है लिटरेचर का, इट पासिस थ्रू द हाइपोथेसिस ऑफ लाइफ, ऑब्जर्विंग, हम ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज, एक दफ़ा ऑब्जर्व कर लिया, फिर अब खुद हमें जस्तजू बढ़ती है ना, हम कहते हैं अब इसको ज़रा मैं बारीकी से तो जाके देखूँ, ये बात वाकई ऐसे है, क्या ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, मैं अब उसका तज्जिया कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक, एंड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग वेरी माइन्यूटली, बड़ी बारीकी से, जब तक माइन्यूटली नहीं होगा वो हाइपोथेसिस नहीं होगा। और देखो, मैं अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए ये कहता होता हूँ कि एक लिटरेरी आर्टिस्ट में और हम में क्या फ़र्क है, हम भी हाइपोथेसिस से गुजरते हैं। ये मैंने भी सेब की मिसाल दी, आम जिंदगी की मिसाल है ना, हम भी हाइपोथेसिस से गुजरते हैं, लेकिन हम उस हाइपोथेसिस को अपने तक रखते हैं। राइटर हाइपोथेसिस से गुजरता है, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, वो चीज़ों को एनालाइज करता है, चीज़ों को के बारे में अपना वर्डिक्ट रखता है, एक्सपीरियंस बन जाता है उसका। ये तीनों चीज़ें जब उसका हाइपोथेसिस कंप्लीट होता है तो वो फ़ौरन अपने रीडर के साथ शेयर करता है, वो चीज़ों को अपने तक महदूद नहीं रखता, वो उन चीज़ों को अपने रीडर के साथ शेयर करता है। तो कहता है, और इन चीज़ों को जब वो शेयर करता है तो वो हमसे डिफरेंट हो जाता है। हम बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, वी डोंट शेयर, हम अपने तक रखते हैं उसको। अपने लिए तो फ़ायदेमंद होता है, लेकिन राइटर अपने लिए नहीं जीता, वो हमारे लिए जीता है, सबके लिए जीता है। यही फ़र्क है बहुत बड़ा राइटर में और एक आम पब्लिक में। चौथी कैरेक्टरिस्टिक, चौथा फंक्शन, ये मैंने कहा था हर फंक्शन में एक कैरेक्टरिस्टिक है उसका, इट क्लेम्स टू डिस्कवर, कहता है दावा करता है लिटरेचर कि वो क्या कर रहा है, वो डिस्कवर कर रहा है। क्या डिस्कवर कर रहा है, द ट्रूथ ऑफ लाइफ, कहता है वो जिंदगी के ट्रूथ को, सच्चाई, मैंने कैरेक्टरिस्टिक में भी आपको पढ़ाया था कि ये ट्रूथ ऑफ लाइफ, बेसिक ट्रूथ ऑफ लाइफ, कि जिंदगी के, इसको रियलिज्म कहते हैं। कि रियलिज्म क्या है, जिंदगी के हकायक जैसे हैं वैसे उनको ऑब्जर्व करना, वैसे ही इनको एनालाइज करना और फिर उनको शेयर करना, क्योंकि वो जब वो शेयर करेगा वो उसका एक्सपीरियंस बन चुका होगा, उसका हाइपोथेसिस बन चुका होगा। तो बेसिक, सो इसका मतलब है हर राइटर सच का मतलाशी है, वो ट्रुथ के पीछे भाग रहा है, उसका टारगेट सच्चाई है, उसका टारगेट ट्रुथ है कि मैंने ज़िंदगी की हकीकतों को बयान करना है, किसके किसके आगे, अपने ऑडियंस के आगे। तो पहले ट्रुथ वो तलाश करेगा, जो हकायक उसके सामने आ जाएंगे थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू एनालिसिस, थ्रू एक्सपीरियंस,
थ्रू हिज वर्डिक्ट उनको फिर वो हमारे साथ शेयर करेगा, और वो कहेगा इसलिए शेयर करेगा ताकि हम उसकी बात को माने। ठीक। नेक्स्ट 5वां फंक्शन क्या है? कहता है इट हेल्प्स अस, ये हमें मदद देता है। क्या, किस बात में मदद देता है? टू परसीव, कि हम किसी चीज़ को परसीव करें, अंडरस्टैंड करें। परसेप्शन क्या होती है? द सेंस ऑफ एंड द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स, कि मैं कहूँ यार इसकी परसेप्शन बड़ी अच्छी है, ये बातों को बड़ी अच्छी तरीके से समझ लेता है। तो कहता है चीज़ों को परसीव करने का नाम क्या है? परसेप्शन, उसको हम कहते हैं। कहता है इट हेल्प्स अस टू परसीव, कि हम अंडरस्टैंड करें। क्या अंडरस्टैंड करें? वॉट एवर वी सी, जो कुछ हम देखते हैं, एंड इमेजिनेटिवली पार्टिसिपेट इन इट। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इमेजिनेशन का भी रोल बताऊंगा। कहता है इमेजिनेटिवली पार्टिसिपेट इन इट, अपनी इमेजिनेशन के जरिए उसमें पार्टिसिपेट करना। इमेजिनेशन यानी अपने तसव्वुर के जरिए उसमें पार्टिसिपेट करना, उसका हिस्सा बनना, अपनी क्योंकि इमेजिनेशन उन हकायक को भी हमें बताएगी जो सामने नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इमेजिनेशन का ताल्लुक ही उस चीज़ों से होता है जो सामने नहीं होती। जो सामने है उसको तो हम देखें ना, ये क्या है, मैं पूछूं ये क्या है, आप कहेंगे सर ये ग्लास है। यहाँ कोई इमेजिनेशन का इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, इस पानी के अंदर, इसके अंदर क्या, आप कहेंगे जी पानी है। मैं कहता हूँ इस पानी में कौन कौन से मिनरल्स हो सकते हैं, तो आप उसके अंदर, या मैं कहता हूँ इस पानी का क्या जायका हो सकता है। अब आपके पानी के जायके आपने मुख्तलिफ देखे होंगे, कड़वा भी होता है, मीठा भी होता है। आप कहेंगे पानी के तो अभी आगे जो आप कर रहे हैं वो इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहा। आपको चख भी नहीं रहे, आप दूर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ इमेजिनेटिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप उसके अंदर। सो कहता है कि ये हमें मदद देता है लिटरेचर, कि हम ज़िंदगी को समझें, परसीव करें जो कुछ हम देखते हैं। यानी देखते हैं जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ हम अपनी ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द टीवी के ड्रामे में हम देखते हैं, ज़िंदगी है, उसको देखो, सिर्फ देखना नहीं, समझना। ठीक। और इमेजिनेटिवली उसमें पार्टिसिपेट करना। इमेजिनेशन वहाँ आपको लेके जाएगी जहाँ विजन नहीं लेके जाएगा, जहाँ थॉट नहीं लेके जाएगी, इमेजिनेशन वहाँ भी आपको ले जाएगी। थॉट सतही तक रहती है, सोच का ताल्लुक है। हालांकि इमेजिन करना भी सोचना है। टू थिंक ये भी सोचना, टू इमेजिन ये भी सोचना, टू फैंटेसाइज ये भी सोचना। इसलिए मैंने इसका अलग टॉपिक, मैंने कहा इसका मैंने अलग टॉपिक बनाया, मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा। लेकिन याद रखें, थॉट का ताल्लुक है ज़ाहरी चीज़ों के साथ, इमेजिनेशन का ताल्लुक है वो चीज़ें जो हमारे सामने नहीं है लेकिन हैं, एग्जिस्ट करती हैं। मैं इसकी एग्जांपल्स भी दूंगा जब मैं इसके ऊपर लेक्चर दूंगा। उसके बाद 6th फंक्शन इसका क्या है? अ लिटरेरी फिगर इज अ प्रोपेगेंडिस्ट। कहते हैं एक राइटर जो होता है प्रोपेगेंडिस्ट होता है। प्रोपेगेंडा, अक्सर वर्ड हम नेगेटिव लेते हैं, हम समझते हैं प्रोपेगेंडा जो है किसी नेगेटिव चीज़ का नाम है। प्रोपेगेंडे का मतलब होता है किसी चीज़ को फैलाना, बात को फैलाना। किस बात को? मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले कहा, राइटर ऑब्जर्व भी करता है, एनालाइज भी करता है, और जो वो परसीव कर लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है, उसको फिर हमारे साथ शेयर करता है। तो कहता है वो जो हमारे साथ शेयर करता है वो प्रोपेगेंडा होता है उसका। प्रोपेगेंडा का मतलब है a literary figure is a propagandist who always tries to persuade the reader, रीडर को कायल करने की कोशिश करता है, to accept his viewpoint और theory। कहता है उसके नुक्ता नज़र को या उसकी थियरी को, जो कॉन्सेप्ट वो दे रहा है, उसको वो क्या करे? कहता है उसको माने, उसको कायल करने की कोशिश करता है। क्यों माने? क्योंकि वो ये समझाना चाह रहा है कि मैंने जो बातें इसमें लिखी हैं बड़ी तहकीक के बाद लिखी हैं, मैं पूरे हाइपोथेसिस से गुजरा हूँ, तब मैंने ये चीज़ें लिखी हैं। तो तुम जो पढ़ रहे हो वो तुम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। फिर हम देखेंगे पोइट्री में, ड्रामे में, नॉवल में ये परसेप्शन हम कैसे गेन करते हैं, ये आगे चल के आएंगी, आगे बड़ी एडवांस चीज़ें हैं, उसमें हम देखेंगे। देन ही सेज नंबर 7, इट इज़ प्राइमरली कंसर्न विद मैन। मैंने पहले मैं कह दिया कि राइटर का टारगेट है लाइफ, और जब लाइफ होगी तो लाइफ में किसकी होगी? इंसान की। कहता है इट इज़ प्राइमरली, बुनियादी तौर पर, ही इज़ कंसर्न, उसकी फिक्र, उसका टारगेट कौन है? मैन एज ए स्पिरिचुअल बीइंग। कहता है इंसान को सिर्फ एक बॉडी के तौर पर नहीं लेता। कहता है नॉट जस्ट एज ए क्रीचर ऑफ द वर्ल्ड, कि इंसान सिर्फ एक बॉडी का नाम नहीं है, इंसान दो एस्पेक्ट्स का नाम है, जाहिर और बातन।
फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकल वो जो मैं आपको नज़र आ रहा हूँ, स्पिरिचुअल वो जो मैं अंदर से हूँ। सो कहता है लिटरेचर का काम सिर्फ फिजिकल को समझाना नहीं, फिजिकल को दिखाना नहीं, फिजिकल को डिस्कस करना नहीं, फिजिकल की परसेप्शन देना नहीं, बल्कि जो स्पिरिचुअल है उतना ही इंपॉर्टेंट, बल्कि स्पिरिचुअल उसका फर्स्ट टारगेट है। फिजिकल तो सिर्फ एक एपरेंट ट्रूथ है, एपरेंट रियलिटी है जो उसने दिखानी है, लेकिन उसके ज़रिए हम कहें, देखो ना, एक इंसान को दिखाया जाता है स्टेज पर, वो आके बिहेव करता है, बातें करता है, हम कहते हैं ये बड़ा समझदार करैक्टर है, ये समझदार होना इसकी स्पिरिचुअल क्वालिटी है। लेकिन समझदारी नज़र कहाँ आई? फिजिकल उसकी बातों में नज़र आई, उसके बिहेवियर में नज़र आई, उसके कामों में नज़र आई। ठीक, सो कहता है इट इज़ प्राइमरीली कंसर्न विद मैन। इसका टारगेट कौन है? इंसान। हर चीज़ घूम फिर के लिटरेचर में इंसान से ही शुरू होनी है, इंसान के साथ ही चलनी है, इंसान पे ही ख़त्म होनी है। एज अ स्पिरिचुअल बीइंग, इंसान, फिर फिजिकल बीइंग नहीं, स्पिरिचुअल बीइंग। इसका मतलब फिजिकल को निगेट कर देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिजिकल साथ साथ चलेगा, लेकिन टारगेट फिजिकल नहीं है। फिजिकल के जरिए स्पिरिचुअल तक जाना, दैट इज टारगेट। सीन से अनसीन की तरफ जाना, नोन से अननोन की तरफ जाना, एपरेंट से हिडन की तरफ जाना, ये उसका टारगेट, ये उसका मकसद है। कहता है एंड नॉट जस्ट मैन एज ए क्रीचर ऑफ गॉड। और फिर आखिरी हम कहेंगे, फिर आखिरी नहीं है, डेली हर मेरा जो लेक्चर आएगी, हर मेरी जो वीडियो आएगी जिसमें लिटरेचर की बात होगी, वो यहाँ उसका करेक्टरिस्टिक होगा, वो यहाँ उसका फंक्शन होगा। जो मैंने पहले कहा, एवरी फंक्शन इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लिटरेचर एंड एवरी करेक्टरिस्टिक इज़ द फंक्शन ऑफ लिटरेचर। क्योंकि लिटरेचर किसी साकन चीज़ का नाम नहीं है, किसी नाउन का नाम नहीं है, एक अमल का नाम है। लिटरेचर लिखे जाने का नाम है। ठीक, इट ट्राइज टू मेक मैन बोथ ह्यूमन एंड ह्यूमेन। ये एक बड़ी मशहूर कोटेशन है कि लिटरेचर मेक्स अस ह्यूमन एंड ह्यूमेन, कि लिटरेचर हमें इंसान भी बनाता है और हमदर्द भी बनाता है। देखो, जो लिटरेचर में, इसका मतलब है इंसान होना फिजिकल बीइंग नहीं है, स्पिरिचुअल बीइंग है। देखो ना, हम किसी को डांट रहे होते हैं, गलत काम कर रहा है तो कहते हैं ओए इंसान बन, तो इंसान तो वो ऑलरेडी है। कभी उसने आके, अम्मी बेटे को कह रही हो बेटा इंसान बन, तो कभी आके वो गिला नहीं करता, अम्मी मैं आपको इंसान नज़र नहीं आ रहा। उसको समझ आ जाती है कि वो क्या कहना चाह रही है। इंसान होना इंसान की स्पिरिचुअल क्वालिटी, और ह्यूमेन होना, हमदर्द। अच्छा इंसान वो होगा जो जितना ज़्यादा हमदर्द होगा। ठीक, सो ये ह्यूमन होना या ह्यूमेन होना, कहता है ये उसका मकसद है कि इंसान को ये बनाए, और जो ये बनेगा वो आला इंसान होगा, अच्छा होगा। साबित हुआ लिटरेचर का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छा बनाना है, बुरा बनाना मकसद नहीं। चाहे वो आपको अच्छा दिखाए, चाहे वो आपको बुरा दिखाए, आपको हीरो भी दिखाया जाएगा, आपको विलन भी दिखाया जाएगा, लेकिन मकसद होगा बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। सो फंक्शंस भी ख़त्म नहीं हुए, बेशुमार चलेंगे। ये सिर्फ चंद बेसिक चीज़ें वो हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं। ठीक है, ये है बच्चों आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, पार्ट बी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में पार्ट सी के साथ मैं हाज़िर हूँगा, और उस पार्ट सी में फिर हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ राइटर एंड विल डिस्कस द रोल ऑफ रीडर, और इसी तरह थॉट और इमेजिनेशन का जो प्रोसेस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।